आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने पिछले क्लास में ट्रायंगल बनाना, क्वाड्रिलेटरल बनाना, स्क्वायर बनाना, ये सब हम लोगों ने सीखा। रेक्टेंगल बनाना, ये सारे शेप्स हमने ड्रॉ करना सीखा था। लेकिन वो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लेते थे, बिना मेजरमेंट, बिना एंगल, है ना, ऐसे ही हम लोग ड्रॉ सिंपली कर लेते थे। लेकिन अब हम लोग इसमें प्रैक्टिकल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल कहने का मतलब, प्रैक्टिकल मीन्स उसको हम लोग एंगल भी एकदम परफेक्टली उसमें एंगल मेजर करके उसको हम परफेक्ट रूप से उसको बनाएंगे। जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का साइड गिवन रहेगा, तो उसको हम लोग मेजर करके जितना साइड का लेंथ दिया हुआ रहेगा उसको हम उतना लेंथ उसमें बाय द रूलर, बाय द हेल्प ऑफ रूलर उसको ड्रॉ करेंगे, फिर बनाएंगे। तो चूँकि यू हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ ट्रायंगल इन क्लास 7, वी रिक्वायर 3 measurements of side and angles to draw a unique triangle. Since 3 measurements were enough to draw a triangle, a natural question arises whether 4 measurements would be sufficient to draw a unique 4-sided closed figure, namely quadrilateral. तो हम लोगों के लिए या तो उसमें गिवन डेटा रहेगा, साइड्स दिया रहेगा, एंगल्स दिया रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोज फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसी चैप्टर के बाद। चलिए सबसे पहले, अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, ज़रा उसका कंडीशंस को हम लोग देखने जा रहे हैं एक बार। तो सबसे पहला कंडीशन है कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें हम लोग को कंडीशन क्या सब रहेगा, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है, व्हेन 4 साइड एंड 1 डायगोनल्स आर गिवन। जब हमारे पास 4 साइड दिया रहेगा या 1 डायगोनल दिया रहेगा तब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कब, जब 4 साइड और 1 डायगोनल दिया रहेगा। फिर अगला कंडीशन है व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। जब 2 डायगोनल और 3 साइड्स दिया रहेगा तब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। जब हम लोग के पास 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल दिया रहेगा तब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन 3 साइड्स 2 इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। जब हम लोग के पास 2 इंक्लूडेड एंगल और 3 साइड्स दिया रहेगा तब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग स्क्वायर का प्रॉपर्टी हो गया, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हो गया, तो इसके प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सीखते हैं when the lengths of 4 side diagonals are given. When the lengths of 4 sides and diagonals are given. जब हमारे पास 4 साइड का लेंथ दिया रहेगा और डायगोनल दिया रहेगा तब हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, चूँकि इसमें एग्जांपल में हमारे पास क्या सब दिया हुआ है, देखिए ज़रा। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS वेयर PQ 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर और RS 5 सेंटीमीटर, PS 5.5 एंड PR 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सभी बच्चे ध्यान देंगे इसमें। तो यहाँ पे ये गिवन डेटा है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले डायगोनल एक ड्रॉ कर लेंगे। डायगोनल देख लो ज़रा आप लोग। सबसे पहले हम लोग डायगोनल भी ड्रॉ करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we draw a rough sketch. We draw a rough sketch will help us in visualizing the quadrilateral. We draw this first and mark the measurements. हम लोग सबसे पहले एक रफ स्केच को ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसको मेजरमेंट जितना जितना साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, जितना डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द रफ स्केच it is easy to see that triangle PQR can be constructed using SSS construction condition. Draw PQR. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक डायगोनल को हम लोग सबसे पहले एक ड्रॉ कर लिए। ठीक है, डायगोनल वी हैव गिवन PR 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम डायगोनल एक ड्रॉ कर लिए। फिर इसमें रिलेशन देखना कि इस डायगोनल को ड्रॉ करने के बाद
तो हमने जो रफ़ स्केच बनाया था, तो उस रफ़ स्केच के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उस रफ़ स्केच के द्वारा हम लोग देखेंगे डायगोनल के बाद एक साइड वाला हम लोग देखेंगे कि यहाँ से पी क्यू का कितना लेंथ है, उतना हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, स्केल पर उतना मेजर कर लेंगे, ऐसे स्केल बाय द रूलर, बाय द हेल्प ऑफ द रूलर। एक सेकेंड होल्ड करो, हम दिखाते हैं क्या करना है। एक सेकेंड रुक जाओ। जैसे देखो यहाँ पे वी हैव जैसे दिया हुआ, देखो कितना 4 सेंटीमीटर ना, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से देखो हम लोग मेजर करते हैं 4 सेंटीमीटर, ऐसे मेजर कर लेंगे, ठीक है। और इतना आर्क का यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से कट पॉइंट ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये ज़रा कैमरा होल्ड का हम ही को करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, समझना है तुम लोग को। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखो लेंथ जितना रहेगा उतना ही लेना है। ये हम अभी चूँकि एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए हैं और एक हाथ से ये बना रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो रहा है, इसीलिए इतना हमको स्केल में, इस रूलर में मेजर करना था 4 सेंटीमीटर, और फिर उतना आर्क ले करके हमको क्या करना है, ऐसे एक आर्क ले लेना है। फिर यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर हम लोग रूलर में मेजर कर लेंगे, और फिर यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ से ले लेंगे। हम ऐसे समझा रहे हैं आप लोग को, आप लोग खुद ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये आर्क बना लेने के बाद जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, फिर P से Q को मिला देंगे, R से Q को मिला देंगे। फिर इससे अगला स्टेप भी लिखना है हम लोग को। स्टेप में वही सब लिखना है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे स्टेप हम लास्ट में एक बार बता देंगे कैसे क्या लिखना है सो। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये काम फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया। फिर सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम लोग को फिर से क्या करना है, ये तो आधा काम हम लोगों ने कर लिया। जैसे एक सेकेंड जैसे हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जैसे देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे, जैसे मान लो हम एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाए, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये हो गया डायगोनल। अब डायगोनल का जब अपर पार्ट हमने कर लिया, अब लोअर वाला करना है ना, तो लोअर वाला पार्ट हम लोग चेक करेंगे कि लोअर वाला पार्ट कितना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ से पी क्यू आर, यहाँ पे एस आएगा, देखेंगे पी एस का लेंथ कितना है। तो पी एस का लेंथ हम लोग इस रूलर में ऐसे मेजर कर लेंगे। इस रूलर में हम लोग पी एस का कितना लेंथ दिया हुआ है, पी एस का लेंथ दिया हुआ है 5.5, तो 5.5 हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेजर कर लेंगे, ठीक है। और मेजर करने के बाद यहाँ से पी एस मेजर करने के बाद हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, एक आर्क लेंगे, ठीक है। एक आर्क ऐसे लेंगे। उसके बाद आर एस कितना लेंथ दिया हुआ है, आर एस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आर एस को यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी आर एस जितना लेंथ रहेगा उतना मेजर करके रूलर पे, और उतना का आर्क यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। आर्क लेने के बाद ही इस कंडीशन में आ जाएगा। आर्क हम लोग पी एस ले लिए और आर एस, आर्क लेने के बाद ये जहाँ से कटिंग पॉइंट हुआ, फिर यहाँ से हमको इसको मिला देंगे, और फिर इस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट से इसको मिला देंगे। तो ये जो बन जाएगा आपका, ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या, ये आ गया पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल, जिसका डायगोनल और साइड्स गिवन था मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें ए बी बी सी सी डी ए डी और ए सी दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ़ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। रफ़ स्केच ड्रॉ करने के बाद उसका डायगोनल बना लेंगे। डायगोनल बनाने के बाद फिर उसको मेजर करके, रूलर पर मेजर करके, और आर्क लेना है डायगोनल के अपोजिट साइड, दोनों साइड से आर्क लेना है। जितना लेंथ का साइड है उसका रहेगा, उतना का आर्क ले करके जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से मिला देना है। फिर उस डायगोनल के नीचे वाले साइड से फिर आर्क लेना है, साइड का जितना लेंथ होगा उतना का आर्क लेना है, और फिर उसको मिला देना है, बस ये भी बन जाएगा। फिर उसी तरीके से आपका इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर हम अगले वीडियो में
अगले वीडियो में हम इससे अगला वाला स्टेप बताएंगे क्या होगा। ठीक है।